अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भानु, सारे मेहमान आ गए और मेरे दूल्हा शंकर कहाँ है? बुआ जी, राजीव बाबू, राजीव बाबू, बुआ जी कहाँ चली गई? बुआ जी, बर्बादी, बर्बादी, बुआ जी, बर्बादी। बुआ जी। मेरा शंकर आ गया, मेरा शंकर आ गया। जानवी, लाइट ऑन करो। ये देख रहे हो, माँ ने बनवाया है मेरे लिए, मेरी शादी के लिए। आज मेरी शादी है ना देव, शंकर देखेगा ना तो मोहित हो जाएगा मुझे देखकर। ये कहाँ हो गया है इनको? बेन बियाई दुल्हन की जैसे लग रही है। माथा मुथा खराब हो गया का इनका? तुम जरा चुप रहोगी? बुआ जी, आप ठीक है ना? कितनी सुंदर लग रही हो ना मैं। देखो ना, चुन्नी भी कितनी सुंदर है, सितारों वाली। देव, देव, शंकर आ गए होंगे ना? आ गए शंकर। भानु, शंकर आ गए ना? अरे बारात आने वाली है, द्वार लगाई भी तो करनी है भानु। यहाँ क्या खड़ी खड़ी कर रहे हो? जाओ ना, शंकर को लिवा के लाओ। आती है हमारी, देखो ना, जाओ लेके आओ। पता नहीं बुआ जी को क्या हो गया, सदमा लग गया शायद। इस तरह से गुमसुम क्यों खड़े हो? क्या हो गया? भानु, शंकर नहीं आया क्या? देखो इतना सुंदर जोड़ा पहना है हमने। क्या हो गया? क्या हो गया भानु? तुम इतना गुमसुम क्यों खड़े हो? और कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? सबके मुंह क्यों लटके हुए हैं? द्वार लगाई की रस्म होती है ना, जाके लेके आओ शंकर को। मेरे शंकर को लेके आओ ना भानु, जाओ ना। हम दुल्हन, शंकर दूल्हा, हमारी शादी है आज। लेके आओ ना, बर्बादी, जाओ होश ना, में जाओ आओ। ना। बर्बादी, होश में आओ। संभालो अपने आप को। शंकर इस दुनिया में अब नहीं है। बर्बादी, क्या? मेरा शंकर मर गया? बुआ जी, प्रभादी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, संभालिए बुआ जी। हाँ, ये लोग क्या नाप शनाप बोल रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं शंकर मर गया। ऐसे कैसे हो सकता है? शंकर बाहर खड़ा है, शंकर को लेने जाऊंगी। तुम लेके आओ ना, शंकर को लेके आओ, जाओ ना, खड़ा है बाहर। हमको बुआ जी को शांत करना होगा। तू नहीं जाएगी, मैं जाती हूँ शंकर, मैं शंकर को आ लेने गए जाती आपके शंकर जी। हाँ बुआ जी, आपके शंकर जी आ गए। हूँ। कैसे लग रहे हैं वो? बहुत सुंदर, इतने सुंदर कि हम बता नहीं सकते। सच्ची? आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए ना बेचैन हो रहे हो। मुझसे मिलने? मेरा शंकर, चलो ना मिलने। चलते हैं। चलो ना मेरे शंकर के पास। चलो। चल। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी,
माफ कीजिएगा, लेकिन कहाँ से लाए आपके शंकर जी को? आप बताइए ना, कहाँ से लाए बुआ जी के शंकर जी को? 30 साल से अपने सर पे दुख का बोझ झेल रही है बुआ जी। पाप हुआ है, पाप हुआ है तो गुनहगार को सजा भी मिलेगा। मिलेगा बुआ जी सजा, 30 साल बाद ही सही, लेकिन उसको 30 गुना सजा मिलेगा। आइए डॉक्टर साहब। भूमि, डॉक्टर साहब को लेकर चाहिए। जी भाभी, चलिए डॉक्टर साहब। बहुत दुखद थी तुम्हारी मौत शंकर। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ऐसा काहे लग रहा है जैसे बड़का बाबू ने वो हत्या किया ही नहीं? अपने शंकर जी को मौत के घाट उतारने वाला इंसान उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना काहे करेगा? बड़का बाबू, बड़का बाबू, बुआ जी को देखने डॉक्टर आए हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सदमा लगा है इन्हें। आप इन पर नजर रखिए, हालत न सुधरे तो मुझे बुला लीजिए। जी डॉक्टर। जी। प्रवदी, आप ठीक? बाबा, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है और कहा है कि कुछ ही देर बाद इनको होश आ जाएगा। लेकिन जब होश आएगा ना, तो सिर्फ इनका शरीर नहीं बल्कि इनका मन भी जागेगा और हो सकता है कि आपको सामने देख के फिर से बिलखने लगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस घर से और यहां से कहीं दूर चले जाएं। चल ही जाइए वरना हम निकाल देंगे। हे भोले बाबा, इस घर का दीवार ना चरमरा रहा है, इसको टूटने मत देना बस। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ भी अच्छा, यही मांग रही हो ना अपने भोले से? घर के मालिक को घर से बाहर निकालोगे? आओ। जाने इल्जाम कितना सही है और कितना गलत, पर जो आज तक इस घर के नींव थे वो ही चले गए तो ये इमारत गिर ही जाएगा भोले बाबा। बहुत हो गई तुम लोगों की बदजुबानियां, बहुत हो गई। अरे अभी तो आपने सुना ही कहाँ है कुछ। हमारी सलाह मानिए और निकल जाइए घर से, वरना और सुनना पड़ेगा। तुम होते कौन हो मुझे घर से निकालने वाले? होते कौन हो? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार भी कोई चीज होती है, मालूम होगा तुम लोगों को। इतना कानून तो हम भी जानते हैं बाबा। तो इसका इस्तेमाल भी कर लेंगे। माने रिश्तों के बीच में कोर्ट कचहरी आएगा? क्या बोल रहे हैं आप लोग? एगो परिवार को बनाने में ना बरसों लग जाता है, एगो झटके में तोड़ देंगे। अरे लेकिन इस घर में हत्यारा भी तो रहता है ना। वो जो ऊपर बेहोश पड़ी ना, इनको भी इन्होंने मार ही दिया है, बस आत्मा बाकी है शरीर में। दम है तो ठोक के दिखाओ कोर्ट में मुकदमा। हम जाएंगे घर छोड़कर। बुआ, कोई कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ हम जाएंगे। अरे बुढ़िया, बिस्तर पर से इतना जल्दी उठ गई, बहुत जान है इसमें। छोड़िए, कहाँ जाएंगे आप? आपकी तबीयत खराब है, अपने कमरे चलिए चलिए। नहीं बेटा, जाने दे मुझे। दम घुटता है इस घर में, और इस घर की छत के नीचे शंकर का हत्यारा रहता है। ठीक है, अगर इनकी यही जिद है तो ये यहीं रहेंगे।
जब तक कानूनन ये इस घर से बाहर नहीं निकल जाते, ये यहीं रहेंगे। हम ही इस घर से निकल जाएंगे, हमारी बर्बादी के साथ। बर्बादी, चलिए। नहीं नहीं, बर्बादी, भाई चलो। भूमि चांदी, तुम भी आओ। बुआ का बैग लो, आओ। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा घर छोड़ के। राजू बाबू रोकिए ना इनको। ना रे बच्चे, मत रोक मुझे। इस घर की दीवारों से खून की बू आती है मुझे। घुट घुट के मर जाऊंगी मैं इस घर में। मेरी बुआ जी, एक और मौत मरने नहीं देंगे हम आपको। हम भी चलेंगे आपके साथ। सामान लेके आते हैं। और हम भी जाएंगे। हम अपना सामान लेके आते हैं। कहाँ जा रहे राजीव जी? रुकिए तो सही। अरे संजय बाबू, अरे संजय बाबू, हमारा बात तो सुनिए। संजीव जी, संजीव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? संजीव जी, हमारे घर में इस घर का वंश है और आप घर छोड़ के जा रहे हैं। संजय बाबू, कोई अपना पुश्तैनी घर छोड़ के जाता है का? ये घर नहीं, उजड़ खाना है खूब। आप या इंसान नहीं रह सकते। मत करिए ऐसा। भगवान के लिए और इस घर के लिए ऐसा सब मत बोलिए। हंसिनी, तुम भी हमारे साथ चल रही हो। हम आना हटने। ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। संजय बाबू रुक जाइए। ये वंश इस घर का नहीं, हमारा है। जहां हम जाएंगे वहां ये जाएगा। चलो। संजय बाबू, संजय बाबू। संजीव जी, अजीब जिद्दी आदमी है। हमका ये सब ऐसो आराम छोड़ के सड़क सड़क भटकने आए हैं। सुनिए ना संजीव जी, हम वो कह रहे थे कि अब तुम सुनो जो हम कह रहे हैं। ये बच्चा हमारे नक्शे कदम पे चलेगा, ना कि यहाँ की जाहिल सोच पर। और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं ना, तो इस घर की तरह हमें तुम मंजूर नहीं। संजीव जी, संजय बाबू। राजीव बाबू, राजीव बाबू, आप भी काहे संजय बाबू जैसा जिद कर रहे हैं? रखिए, कहीं नहीं जाएंगे आप। एक बात बताओ ना हमको, तुमको मंजूर है हत्यारे के साथ रहना? बुआ जी के साथ जो हैवानियत की है, स्वीकार है तुमको? नहीं, बताओ ना हमको। अर्धांगी नहीं ना हमारी, तो चलो हमारे साथ। पूरे मन से, वचन से, विचार से चलो ना। राजीव, को हमने ठान ली कि हम जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारा जमीर तुमको इजाजत देता है हत्यारे के साथ रहने के लिए, तो रहो। बनो उसकी पाप की भागीदार, हमको नहीं बनना है। कभी तो लगता है कि पापियों का उद्धार करने का बेड़ा भी ना तुमने उठा कर रखा है। सुनिए तो सही। देखिए, वो परिवार बनाने में ना बरसों लग जाता है, और उसको विधान करने में ना बस एक पल। सब कुछ बिखर रहा है, कहीं नहीं जाएंगे। रखिए। एक बार बोल दिया ना, हम जा रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे अब। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, क्या कर रहे? अरे हम एगो परिवार, एगो घर में भी आके आए हैं, अब उसको ऐसे बिलखते बिखरते कैसे छोड़ जाए? हम तो बस रिश्ता और परिवार के पक्ष में है ना। हर एक परिवार का नहीं, एक शैतान का पक्ष ले रही हो तुम। और इस वक्त ना उस इंसान का नहीं, इस इंसान का साथ देना चाहिए तुमको। लेकिन नहीं, हर बार की तरह तुम उल्टा ही सोचोगी। सोच हमारा तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। हाँ, तो जोड़ती रहो ना। जो इमारत अंदर से खोखली हो चुकी, जिसको घर समझती हो ना तुम, जोड़ती रहो उसको। हम नहीं रहना चाहते इस घर में। छोड़ो हमको। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, सुनिए तो सही। राजीव, संजीव, जा रहे हैं हम। फोड़ते रहिए अपना सर इन दीवारों से। चलो चाचा। और उस हक का क्या हुआ? वो केस जो इस घर के लिए कोर्ट में तुम लोग लड़ना चाहते हो, क्यों भानु, उसका क्या?
इस घर में रहने के रास्ते की अड़चन मैं ही हूं ना, मैं। तो अगर मैं ही चला जाऊं तो? मैं देव नारायण चंदेल तर्पण देता हूं अपने आप को। हो गया मैं दिवंगत, मर गया मैं। खाली हो गया ये घर, मैं और मेरी रूह से खाली हो गया। टूट रहा है, सब कुछ बिखर रहा है भोले बाबा। चलो राजा। हम किसी को नहीं जाने देंगे। नहीं, हम किसी को नहीं जाने देंगे। हम फैसला ले चुके हैं कुहू, हम जा रहे हैं। इतना सब हो गया और तू अभी भी हमें रोक रही है? राजीव बाबू, अगर बड़का बाबू चलेगा नहीं घर से, तो घर का नींव नहीं, छत भी लापता हो जाएगा। हो गया या और कुछ कहना बाकी? चल रे बेटा, छोड़ दे ये घर द्वार। घर द्वार ईंट घरा से नहीं, अपने घर के लोगों से बनता है। इमारत टूट जाए ना तो उसका मरम्मत हो सकता है बुआ जी, लेकिन बिछड़ते लोगों का बुलाहट उसका का। इस घर की बड़की बहू होने के नाते आज एगो हम फैसला लेते और आप सबको मानना होगा। थम जाइए राजीव बाबू एक पल के लिए। कोई कहीं नहीं जाएगा इस घर को छोड़ के। जो जहां है अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आदेश नहीं दे रहे हैं, विनती कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं आप लोग से। बड़का बाबू आप भी सामने से हट मुनिया, हट सामने से। गुनहगार को सजा बेशक मिलना चाहिए, लेकिन गुनाह साबित होने के बाद इंसाफ होना चाहिए। लेकिन उसके लिए परिवार और घर उसको दांव पे लगा के नहीं। बुआ जी के साथ जो गुनाह हुआ है उसका फैसला उसका न्याय अदालत करेगी और हम उस न्याय का पूरा साथ देंगे। लेकिन आज हमारे ससुराल को न्याय चाहिए, उसके लिए हमको आप सबका आशीर्वाद और मदद का जरूरत है। बुआ जी आप ही से सुने थे कि चंदेल वंश की बड़की बहू बड़का फैसला लेती है, इसीलिए उसी हक से हम आज एगो फैसला लेते हैं, न्याय करते हैं। विनती है आप सबसे मान लीजिए। संस्कार और परंपरा के कायल बड़का बाबू, उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे।
तो ये बात साबित होता है कि आप माने इस घर के मुखिया, उनके रहते इस घर में जघन्य अपराध हुआ है और जिसका जानकारी आपको था उसका पीड़ा आज आपको महसूस हो ना हो, लेकिन ये पूरा परिवार उस पीड़ा को भोग रहा है। पुरखों की छत पे हक है आपका बड़का बाबू और आपके वंश का भी, लेकिन ये परिवार आपका मौजूदगी सहे या सहता रहे ये जरूरी नहीं है। आपका पाप का कीमत अपने आंसुओं से अदा करे ये भी जरूरी नहीं है। पुरखों का ये छत, ये घर, ये सब छोड़ के चले जाए तो बिल्कुल जरूरी नहीं। तो अब ना इस परिवार पे आपका कोई हक है और ना इस परिवार का आपके प्रति कोई दायित्व। छत एक है, जमीन एक है, इसीलिए आप लोग सब अपने अपने हिस्से का सुख दुख भोगेंगे। माने हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बरका बाबू अपने दायरे में। ना आपको इस परिवार से कोई उम्मीद मिले और ना कोई प्यार। आप सबसे विनती है कि बड़की बहू होने के नाते आज जो हम फैसला लिए हैं उसको स्वीकार लीजिए, उसे मान लीजिए। किसी को एक घर छोड़ के जाने का कोई जरूरत नहीं है। इस एक छत की तरह सब लोग अलग अलग होते हुए भी एक साथ रहेंगे, लेकिन अपने अपने दायरे में। बड़का बाबू आप भी। ए मुनिया, तेरी ये औकात कि तू हमको हमारा दायरा बताएगी? देव नारायण चंदेल को उसका दायरा बताएगी तू? क्यों पार करते हम दायरा? अपने दायरे में बाबा, अपने हिस्से में बाबा। चंदेल वंश की बड़की बहू हम कुहू राजीव नारायण चंदेल आदेश जारी करते हैं कि आज से श्री देव नारायण चंदेल को इस रेखा को लांघना वर्जित है। इस घर में रहने के रास्ते की अड़चन मैं ही हूं ना, तो अगर मैं ही चला जाऊं तो? मैं देव नारायण चंदेल तर्पण देता हूं अपने आप को। हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बरका बाबू अपने दायरे में। मेरा शेर, हार की जीत बेटा। हार की ट्रॉफी है पापा, ये हार की। अरे तो इतना उदास क्यों होता है? तेरी तो हार में भी जीत छुपी हुई है। हाँ, शतक मारा है ना? आपको कैसे पता कि मैंने शतक मारा है? अरे हमको नहीं मालूम रहेगा तो किसको मालूम रहेगा?
शेर है मेरा बेटा, जीते या हारे शेर का शेर ही रहेगा। बचपन में आप इतना प्यार करते थे हमें बाबा, जान हुआ करते थे हम। अब खोलो ये मेरे लिए है। और किसके लिए बेटा? आपके लिए है। अरे बेटा ये क्या, हम तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में ला के रख देंगे, फिर खेलते रहना जी भर के। हर एक चीज हमको अतीत की याद दिलाती है आपने, हर एक चीज। माँ तो मर गई और आज बाबा भी मर गए। राजीव बाबू, हम कब से खोज रहे थे आपको। अनाथ हो गए हमको, अनाथ हो गए हम, अनाथ हो गए। ऐसा काहे बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप अनाथ नहीं हुए, बस पिता बिसुर गए हैं आपके। हमको ना अब तुमको लेके भी डर लगता है। काहे? तुमने देखा, वो दिखा कुछ और रहे थे, लेकिन वो बुआ जी और उनके मंगेतर की शादी के खिलाफ थे। वो उसी तरह जैसे वो शुरुआत से हमारी शादी के खिलाफ है। क्यों नहीं? वो बहुत बेरहमी से बुआ जी के मंगेतर को मार दिया उन्होंने, और उस रोज तुम पर भी बंदूक उठा ली थी उन्होंने। अगर कभी वो तुम्हें, अगर गुस्से में भी कहीं उन्होंने तुमको, अगर नहीं जी पाएंगे तुम्हारे, नहीं जी पाएंगे हम तुम्हारे बेटा। राजीव बाबू, राजीव बाबू, हमारे बिना ऐसा कोई पल ही नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। ये हम वादा करते हैं आपसे, ऐसा कोई पल नहीं आएगा। तुम चलो हमारे साथ, तुम चलो, सवाल जवाब मत करो, चलो हमारे साथ, चलो। आओ को एक मिनट। क्या हुआ? दरवाजा काहे बंद कर रहे हैं? अरे 2 मिनट चुप रहो ना, बताते तुमको। यहीं रुको। ये देखो को, क्या है? बाबा की हैवानियत का सबूत, उनकी काली करतूतों का प्रमाण है ये, और इसको ना हम यहाँ हिफाजत से रख रहे हैं। इसका क्या करेंगे? को, अब इसका जो कुछ भी करना है ना, ये भानु चाचा तय करेंगे। ये आदमी बचेगा नहीं। तुम देखना, इसको हथकड़ी जरूर लगेगी और ये बाकी की जिंदगी ना जेल के पीछे गुजारेगा। देख लेना तुमको। कौन? दादा। जानवी, क्या हुआ जानवी? क्या हुआ जानवी? दादा, वो बुआ जी की हालत जल्दी चलिए। राजीव बाबू, मैंने कहा ना नहीं खानी है भानु, लेके जाओ ये दवाई यहाँ से। कैसे नहीं खाएंगे? तबीयत ठीक नहीं करनी है आपको? अरे मर जाना चाहती हूँ मैं, तो वो मर के चले गए, मैं भी मर जाऊंगी। अच्छा है ना? पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत गई, अरे मांग सुनी की सुनी ही रह गई। बुआ जी, नहीं जिंदा रहना मुझे। बुआ जी, हमारे हाथ से तो दवाई खाएंगे ना बुआ जी? कहा ना नहीं खानी है,
नहीं खाऊंगी मैं दवाई, नहीं खाऊंगी। क्यों खाऊं और किसके लिए दवाई खाऊं? दिल में एक तीस थी, शंकर के बगैर जीना सीख लिया था मैंने। शंकर की मौत को बर्दाश्त कर लिया था, क्योंकि मेरा और शंकर का रिश्ता शादी के 3 साल पहले बना था। देव मेरा छोटा भाई, उसका तो जन्म मेरे आंखों के सामने हुआ था ना। कौन ने खिलाया था मैंने उसे? मेरे प्यार और ममता का उसने ये सिला दिया। इतना बड़ा दर्द बर्दाश्त करने की सहन शक्ति नहीं है मुझमें। सब क्या हो रहा है? क्यों? जरूर हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई। पूछना अपने भोले बाबा से। तू तो भोले बाबा के भक्त है ना बेटा, पूछ उनसे कि हम मर क्यों नहीं गए। पूछ भोले बाबा से, पूछ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम पूछते हैं भोले बाबा से। जय भोलेनाथ। भोले बाबा, बुआ जी को आपसे कुछ जानना है, वो कुछ पूछना चाहती हैं आपसे। हाँ 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 ठीक है। बुआ जी, भोले बाबा कह रहे हैं कि बुआ जी से कहो कि दवाई खाना होगा, डट के भोजन करना होगा, हिम्मत करना होगा। काहे कि जानवी और भूमि का ब्याह होगा तो गीत कौन गाएगा? बुआ जी ही तो गाएंगी ना। और जब तोतली जुबान, पोपली हंसी का छोटा सा नन्हा मुन्ना आएगा, उसको जायफल के तेल से मालिश कौन करेगा? और जब वो रात भर नहीं सोएगा तो उससे लोरी गा गा के कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे ना बुआ जी? अरे अब तो राजीव बाबू भी आप फिर जाने लगे हैं, और जब जाने से मना करे ना तो एक कान की खींच के लगाइएगा। वो तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं ना बुआ जी। और इन दुनिया टोला से दूर, अपनी माँ से दूर, खूब की माँ भी तो बनना ना आपको। आप बनेंगे हमारी माँ, इस बेटे की माँ बनेंगे ही। बनेंगे। हमने भी सुना, भोले बाबा ने कहा है कि बर्बादी से कहना कि भानु का ना कोई सच्चा दोस्त नहीं है, ना कोई सच्चा साथी, सिवाय इसकी बहन प्रभादी। वो ना सिर्फ अपनी प्रभा बहन का है, उसको हमेशा अपने आंचल में छिपा के रखना। भानु का तो उनके अलावा और कोई नहीं, और हमेशा उसके हाथ से रसगुल्ले भी खाने हैं और दवाई भी खाना होगा। ये लीजिए। काश हम इसके अलावा आपको कुछ कह पाते कि बड़का बाबू ने शायद शंकर जी को नहीं मारा है, आपके साथ घात नहीं किया है। आज भी वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आज भी वो आपके बिना जी नहीं सकते। काश कि ये हम सब कह पाते आपको। इस घर का राक्षस कौन? इस घर का असुर कौन? देव नारायण चंदेल।
मेरे पैर को क्या हो गया? हाँ? मैं उठ क्यों नहीं पाया? इसलिए बेहतर होगा कि आप इस घर से और यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। एक परिवार को बनाने में ना बरसों लग जाता है, एक को झटके में तोड़ देंगे। अरे लेकिन इस घर में हत्यारा भी तो रहता है ना। बेस्ट पापा नहीं, भ्रष्ट पापा। पापा मानव नहीं, दानव हूं मैं, दानव। दम घुटता है इस घर में, और इस घर की छत के नीचे शंकर का हत्यारा रहता है। भाई नहीं, कसाई है देवनारायण, अपनी बहन के सुहाग का हत्यारा देवनारायण। सब खो दिया मैंने। अरे वो बचपन की सखी जिसने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उसको भी खो दिया मैंने। जवाब दे दो देव, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है देव, सच बोल। हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बड़का बाबू अपने दायरे में। देवनारायण चंदेल, अपने घर में बहिष्कृत कर दिए गए हो तुम। अपने घर में खींची लकीर के इस पार रह गए हो तुम। दिन का जोड़ के आशियाना बनाया था, ये आशियाना ही दिन का हो गया। हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बड़का बाबू अपने दायरे में। अपना बनाया हुआ ही रेखा का मर्यादा तोड़ेगी को? नहीं 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 नहीं। देव बाबा यूं अकेले जी पाएंगे? और मर ही जाएं तो क्या बुरा है? मौसी एक तो बात बताओ। बोलो। जब देव बाबा हवालात की हवा खाएंगे तो घर का वो हिस्सा तो खाली रह जाएगा। हाँ, वो तो है। तो हम ही नाराज करेंगे। बिल्कुल सही। एक छत्र राज, जिंदगी आजाद, गुलजार, सदाबहार। बहुत बढ़िया। आप ऐसे करते रहना बड़का बाबू, तो आपको गनखोर चोट लग जाएगा। रुक जाइए। भूमि, करीब सलीके से रची हुई चीजों को कौन छेड़ता है? फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? कहाँ है टीचर? आइडेंट पट्टी। जी भाभी, एक चंदन का लेप है, बुआ जी के माथे पे लगा देंगे ना तो बहुत आराम मिलेगा। लीजिए। ठीक है। हाँ। अरे वैष्णवी, रमेश, अरे कहाँ मर गए सब लोग? अरे कोई है इस घर में?
ये वो लक्ष्मण रेखा और दूसरे हमारे राम को तुमको चताए थे। खबरदार जो ये इंसान के पास गई तो। देव नारायण चंदेल चालाक है, लोमड़ी है, लोमड़ी। कितनी बार कहा हमने तुमसे कि दूर रहो उस इंसान से, लेकिन नहीं। अरे हाथ जोड़े तुमको, दूर रहो उससे। अरे कोई जवाब देगा? और क्या करे? हाँ, बड़े पिता समान है और चोट भी कितना लग गया है बड़का बाबू को। ऐसे में जाके हालचाल भी नहीं पूछे तो वाजिब होगा क्या? क्या करेगी वो? क्यों काम करते हैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, अब बिना जवाब दिए। हाँ, डब्बा रख देंगे और बोल देंगे करिए मत, मलहम लगा लीजिए, आराम लगेगा, अब फिर सो जाइए बस। राजीव बाबू को पता चला तो जय भोलेनाथ। लो, पार कर ली सीता ने लक्ष्मण रेखा। अब ये बताओ कि क्या करेंगे श्री राम? वो सब तो हम नहीं जानते हैं मौसी, लेकिन राजीव जी और कुहू के बीच में आग कैसे लगाना है, बस पुतली में चिंगारी कैसे लगाना है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बैठो, बताते हैं। कोई नहीं जानता कि उस मामले में आप भी शामिल हो। चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। ये बड़का बाबू किससे बात कर रहे हैं? कमरे में कोई है कि नहीं? फोन पे बात कर रहे हैं। और मतलब क्या है इन बात का? आप भी शामिल थे, चाहे हमको कुछ हो जाए। हाँ, कहीं ये सब बात शंकर जी की मौत से तो नहीं जुड़ा हुआ है? माने शायद बड़का बाबू किए नहीं है और सब लोग ऐसे ही बड़का बाबू को ऊंचा नीचा सुना रहा था। बेमतलब का पाप उनके सर पे मर दिए। एक परिवार को बनाने में ना बरसों लग जाता है, एक को झटके में तोड़ देंगे। अरे लेकिन इस घर में हत्यारा भी तो रहता है ना। दम घुटता है इस घर में, और इस घर की छत के नीचे शंकर का हत्यारा रहता है। शायद बड़का बाबू ना जानबूझकर सबका खरी खोटी सुन रहे थे, सब बर्दाश्त कर रहे थे। जो अपराध किए नहीं है उस अपराध के लिए वो सब बर्दाश्त कर रहे थे। किसको बचाने के लिए? बोले बाबा, अगर ये बात सच है कि बड़का बाबू कुछ नहीं किए, हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे उनके साथ अन्याय। जय भोलेनाथ। कौन? तुम
बड़का बाबू, हमको बताइए आप कि किसका गुनाह अपने सर ले रहे हैं आप? बताइए हमको। आप अपनी जिंदगी में ना बहुत गलती किए होंगे, लेकिन हत्या ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम सुने अभी आपको फोन पे बात करते हुए। आप किसी को तो बचा रहे हैं बड़का बाबू, बताइए किसको? किसके लिए ये सब कर रहे हैं? किसके लिए ये अपने परिवार से अलग अलग अकेले पड़े हुए हैं? बड़का बाबू कौन है बताइए तो सही। बेकार गेट पहले बंद कर। नहीं, हम बिना जाने नहीं जाएंगे कि आप किसी दूसरे का पाप अपने सर पे ले रहे हैं ना। हम इस तरह आपको तिल तिल मरने नहीं देंगे परिवार के बिना। इस तरह परिवार के बिना तड़पने नहीं देंगे बड़का बाबू, आप हमको बताइए। खबरदार, चुप। खबरदार जो इस बात का जिक्र नहीं किया तो। संजीव, दादा, हमने कभी नहीं सोचा था कि बुआ की हालत ऐसी हो जाएगी। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो इनके साथ गुजरी है उसके बाद कोई कैसे सहज रह सकता है? आप फिक्र मत करिए चाचा जी, बुआ जी को इस हालत में ज्यादा देर तक रहने नहीं देंगे। जिसने इनको सताया है ना, उसको तो सजा मिलकर रहेगी। दादा, चंदन का लेप कुहू भाभी ने दिया है। कू कहाँ है? जब मिली थी तो वो हॉल में थी, अभी पता नहीं। मैं देख कर आती हूँ, ये लीजिए। कहाँ हो कू? किसी जोश में आकर अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को पार मत कर जाना। उस आदमी के सामने मत पहुंच जाना। वक्त आ गया है देव नारायण चंदेल को उसकी करनी की सजा देने का। एक जज को मुजरिम साबित करने का। दादा, इतना आसान नहीं है। ये चेहरा देख रहे हो? यहां मुश्किलें नहीं, इंतकाम है। आपको 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 लगता है कि हमको गोली मार देना चाहिए बड़का बाबू? तो मार दीजिए हमको गोली। काहे की ना, हम केवल सच का साथ देते हैं। अगर हमको लगता है आप किसी का हत्या किए तो बड़का बाबू सोच लीजिए, आपके लिए दुनिया में ना हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा और ना हमसे बड़ा बैरी। और लेकिन आप अगर ऐसा नहीं किए हैं तो ये कू ना आपको अपना प्राण का आहुति नहीं देने देगी। निकल वरना गोली मार दूंगा। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो मार दीजिए गोली। बड़का बाबू, बड़का बाबू, बड़का बाबू क्या हुआ? क्या हुआ बड़का बाबू? पानी 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 पी लीजिए, पानी। डॉक्टर को बुलाए बड़का बाबू। हाँ, क्या हो गया आपको? पानी पी लीजिए बड़का बाबू, डॉक्टर को बुलाए। संजीव, हमारे पास पेन ड्राइव है, हमारे पास VHS है, सारे सबूत है। अब सब कुछ तुम्हें हैंडल करना है। मैं इस काम में तुरंत लग जाता हूँ और केस पेपर्स रेडी रखता हूँ। बाबा बचेंगे नहीं, सजा जरूर मिलेगी। माफ कर दीजिए हमको, बस आपको देखे तो बस बड़का बाबू हमको। नजर रखो अपनी इस बीवी पर, रह के दूसरों की जिंदगी में घुस जाती है। दूर रखो मुझसे इसको। भाभी। जानवी, खड़ी हो जाओ तुम। सुना नहीं तुमने क्या कहा? ये लक्ष्मण रेखा तुम्ही ने खींची थी ना?
हाँ, वही तो, खुद ही खींचती है, खुद ही पार करती है। इसकी नौटंकी का कोनो अंत नहीं। हमारी बेइज्जती करने का मन बना के रखा है क्या तुमने? चाची बाबू, हमारा बात सुनिए। बड़का बाबू ना कुछ कह रहे थे, वो कुछ छुपा रहे हैं। आप एक बार हमारा बात बस करो को, और मत बहलाओ हमको। एक बार सुन लीजिए ना हमारा बात, एक बार सुन लीजिए ना। सही नहीं किया भाभी आपने। ये लक्ष्मण रेखा तो आप ही ने खींची थी ना, फिर क्यों? और तकदीर का खेला देखो, तुमने सबके सामने हमको बेइज्जत किया, हमको जलील किया, तुम कहीं की नहीं रही। और हमको देखो, लक्ष्मण रेखा के बीच में खड़े हैं, दोनों तरफ का बंस लिए। ना मान ना बंस। एक ठो पति था, उसकी नजर में भी तुम गिर गई। बारे किस्मत, बारे भाग्य। वाह, वेरी सैड, वेरी सैड। काश एक बार आप हमारा बात सुन लेते, हम आपको बता पाते कि बड़का बाबू के लिए जो नफरत है ना, वो जायज नहीं है। चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। हत्या की है उन्होंने इंस्पेक्टर साहब, और हमारे पास ना सबूत है इस बात का। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल और खूनी। कहा ना हमने आपसे, सबूत है हमारे पास। 30 साल पहले की बात है, हमारे बुआ के मंगेतर शंकर प्रजापति की हत्या की थी उन्होंने। अब हम ना देव नारायण चंदेल के हाथों में हथकड़ी देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं कल हवेली पे आता हूँ। आपके पास जो भी सबूत होंगे वो मुझे दे दीजिएगा। इंतजार रहेगा हमको। जय हिंद। कू, सुना तुमने? अब देखना तुम, देव नारायण चंदेल के हाथों में हथकड़ी। हत्या नहीं किए हैं वो। क्या? हाँ राजी बाबू, वो किसी और का दोष ना अपने सर पे ले रहे हैं। अरे क्या बोल रही हो तुम? हम सच बोल रहे हैं, हम अपने कान से सुन के आए हैं। बहुत दुखद थी तुम्हारी मौत शंकर। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। राजी बाबू मानिए हमारा बात, वो हत्या नहीं किए हैं। अरे सबूत है हमारे पास को। जबरदस्ती ना शैतान के भीतर इंसान ढूंढने की कोशिश मत करो तुम। आप एक बार हमारा बात तो सुन लीजिए। ठीक वैसे ही ना जैसे तुमने हमारा बात सुना था। हाँ, कहा था ना हमने कि उस खतरनाक आदमी के पास मत जाना, सेवा मत करना उसकी। कहा था ना हमने, मानी थी तुमने हमारी बात। देखो कू, होश में आओ, होश में आओ तुम। वो खुद अपनी जुबान से कबूल कर चुके हैं कि शंकर प्रजापति को उन्होंने मौत के घाट उतारा था, और उनकी हैवानियत का सबूत था वहां ऊपर कमरे में बेहोश पड़ी है। अरे कू, उठपटांग बात करके तुमको गुमराह कर रहा है वो। और हाँ, अगर मन में इतनी दया सेवा भाव उमड़ रहा है ना, तो जाओ जाकर हमारी लाचार बुआ की सेवा करो, जो वो देव नारायण चंदेल की शिकार हुई पड़ी है। हाँ देखो, खबरदार, खबरदार जो आज के बाद देव नारायण चंदेल की पैरवी की हमारे सामने, वरना उसूलों के खिलाफ दुनिया के सामने खड़ा हो जाने वाला ये राजीव नारायण चंदेल तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हाथ रखो। सुतली में चिंगारी लग गया है, अब इसको हम देंगे। क्या हो रहा है भोले बाबा? कुछ कीजिए, सच्चाई को सामने लाइए, नहीं तो गलतफहमी में नहीं पूरा घर तबाह हो जाएगा। बैठिए फौज। बस बेटा, बस बस का है, आप बहुत कमजोर हो गए, थोड़ा और लीजिए। नहीं बस। रहने दो।
जी मैं जानता हूं कि इस वक्त मेरी आवाज से भी आपको नफरत हो रही होगी, पर फिर भी पूछे बिना नहीं रह सकता, इसलिए पूछ रहा हूं। कैसी आप ठीक है ना? परवारी, अरे बस करिए बाबा, चैन से नाश्ता तो करने दो इनको। ये अच्छा है, पहले रुलाओ और उसके बाद खैर खबर पूछो। अरे अब दे दो ना पानी, हम कुछ बोलेंगे तो मानना तो है नहीं तुमको। रहने दीजिए, हम देते बैठिए, ये लीजिए पानी, बैठ जाइए। बैठ जाइए बड़का बाबू, अब बस ठीक है। पुलिस आ गई। प्रणाम सर। संजीव, जाकर हमारी तरह से पेन ड्राइव लेकर आओ। इंस्पेक्टर साहब, इस केस को अच्छे से समझ लीजिए। साधारण केस नहीं है। 30 साल पहले शंकर प्रजापति, जो हमारी बुआ के होने वाले मंगेतर थे, उसकी हत्या की गई, और वो हत्या ये रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल ने की है। लेकिन बिना सबूत देखे कोई कार्रवाई करनी मुश्किल है। आपने किसी वीडियो का जिक्र किया था। जी हाँ, सबूत है हमारे पास। संजीव, दादा, संजीव, पेन ड्राइव दे दो इंस्पेक्टर को। आपके दराज में कोई भी पेन ड्राइव नहीं है। यहाँ तक कि पूरा कमरा छान मारा, लेकिन पेन ड्राइव नहीं है वहाँ। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही दराज में तो रखी थी हमने। दादा, पेन ड्राइव नहीं है। तुमने चोरी किया है क्या? हम? हाँ, अब दुनिया में कहीं पे भी चोरी हो, शक तो आप हम पर ही करेंगे। हम जो ठहरे जन्म जन्म के चोर। हमारे पेट में इस घर का वंश है। घर का वंश का जिम्मेदारी कितना बड़ा बात होता है जानते हैं? और फिर भी हम ही चोर। देखो, ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना सवाल पूछा है ना, उतना जवाब दो। तुमने चोरी किया है कि नहीं किया है? संजीव, चोरी उसने नहीं की है। चोर ना शर्म नहीं है तुम्हें? शर्म नहीं है इतनी ऊंची हरकत करते हुए? सच्ची बाबू, जाओ, जहां कहीं भी तुमने पेन ड्राइव छुपाई है ना, जाओ और जाकर लेकर आओ। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? जाओ और जाकर लेकर आओ। हमको नहीं पता कहाँ है। अरे बस करो, झूठ तो मत बोलो अब। दादा, भाभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। चुप हो जाओ तुम, और इसकी वकालत करना बंद करो।
अरे जानते नहीं हो तुम कितनी तेज है ये। एक तरफ हम सबको हिदायत दे रही है कि लकीर के इस पार रहो, और दूसरी तरफ लकीर के उस पार जाकर दुश्मन का साथ दे रही है ये। अरे अगर इसने चोरी नहीं की तो और किसने की है? उस दिन जब हम इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे, पेन ड्राइव को दराज में रख रहे थे ना, तब वही खड़ी थी ये। उनकी काली करतूतों का प्रमाण है ये, और इसको ना हम यहां हिफाजत से रख रहे हैं। पैरवी कर रही थी इस आदमी की। क्या कह रही थी तुम? देव बाबा निर्दोष है, हत्या नहीं की, यही कह रही थी ना? अरे हमको क्यों घसीट रहे हो इसकी कथनी और इसकी करनी में? राजीव बाबू, अब हमारा बात सुनिए ना। हमको लगता है, माने हमको शक है कि बड़का बाबू ये हत्या नहीं किए हैं। शक है तुम्हें? लगता है तुझे? अरे इन्हीं आंखों से मैंने, राजीव ने, भानु ने मेरे इस लाडले भाई को मेरे मंगेतर की हत्या करते देखा है, और तुम्हें शक है? जानती हो क्या कह रही हो तुम? बुआ जी, हम बड़का बाबू को ना किसी से बात करते सुने थे। वो कह रहे थे कि चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। हमारा शक का बात ना हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वजह है उसका। और आपको क्या लगता है क्यों सही होगा कि अगर बड़का बाबू किसी और का जुर्म का सजा काटे तो? देखिए राजू बाबू, बिना सबूत के कोई भी कार्रवाई करनी मुश्किल है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। बाबा, जब सच सबके सामने आ ही गया है, और अगर आपको अपनी बहन की इतनी ही चिंता है, तो कबूल कर दीजिए ना सच अपना। कबूल कीजिए जुर्म। सब? कौन सब? किन की बात कर रहे हो तुम? अरे भाई, जब मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं, लकीर के इस तरफ खड़े महज एक आरोपी ही हैं, तो किस रिश्ते को और किस गुनाह को कबूल करें हम? इंस्पेक्टर साहब, पुराने पापी से जुर्म कबूल कराएंगे आप? ए भानु, देखिए, बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता। इस मामले की फाइल पहले ही बंद है, और पुलिस फाइल के अनुसार नक्सलवादी शंकर प्रजापति की मौत एक एनकाउंटर में हुई थी। सो आई एम सॉरी, सबूत लाइए तभी कुछ हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब। सर। सर। शंकर नक्सलवादी नहीं था। कितनी बार कहेंगे हम, वो नक्सलवादी नहीं था। तोड़ दी तूने उम्मीद। मेरे इस शैतान भाई को जेल की सलाखों के पीछे डालने की आखिरी उम्मीद सब तोड़ दी तूने। कभी माफ नहीं करेंगे तुझे इसके लिए। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ने हत्या की और दूसरी ने धोखा दिया। कौन अपना कौन सी यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। राजीव बाबू, हमारा विश्वास कीजिए, सुनिए तो हमारा बात। तुम ना एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो। अगर सूरज डूबने तक वो पेन ड्राइव लाकर तुमने हमको नहीं दी, तो ये जो लकीर खींची है ना तुमने, हमेशा हमेशा के लिए लकीर के उस पार कर देंगे तुमको। और फिर रहना दुश्मन के पाले में, क्योंकि उसके बाद ना इस तरफ के लोगों के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। समझी तुम?